हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम जेई मेंस। सो लास्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आई होप आपने उस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखा होगा और जो भी क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं वो आपने सोल्व किए होंगे। गला खराब होने की वजह से कुछ पीवाई क्विज सोल्व नहीं कर पाए थे। सो आज के इस वीडियो में जो भी पीवाई क्विज बच गए हैं वो अपन सोल्व करेंगे, सो दैट आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं और पूछा जाता है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, कैसे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले करते हैं क्या है, डेल्टा सोल्व कर लो। तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा कितना, लेमडा, 2 लेमडा एंड 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 एंड लेमडा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ से डेल्टा सोल्व करो, देखो कितना आएगा, डेल्टा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 18 लेमडा, उसके बाद में यह आ जाएगा प्लस 40, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर, अब माइनस में आएंगे तो कितना आएगा 24, उसके बाद में आ जाएगा माइनस का 5 लेमडा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 24 लेमडा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से चेक करो, देखो कितना आ रहा है, माइनस का लेमडा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 लेमडा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 लेमडा रह गया क्या, माइनस का 6 लेमडा। ठीक है, और कांस्टेंट कितना रह गया, कांस्टेंट देखो कितना रह गया, ये माइनस 24, तो प्लस का 16 रह गया क्या, प्लस का 16 है ना, प्लस 16 इज इक्वल टू, अब देखो अगर इसको इक्वेट कर दें 0 के, ठीक है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा 6 लेमडा माइनस 8 माइनस का 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, -8 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू अगर -8 और 2 लिखें तब डेल्टा क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एट लेमडा इज इक्वल टू -8 एंड 2। ठीक है, तो देखो ऑप्शन 3 तो गलत हो गया, लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, -8 और 2 आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो अगर लेमडा का वैल्यू -8 या 2 पुट करें, इसका मतलब डेल्टा 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 भी क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन 2nd या 4th सही होगा। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, डेल्टा 1 चेक कर लेते हैं, है ना। तो डेल्टा 1 अगर चेक करें तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या करो कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो किससे, 5 8 और 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 एंड लेमडा, बाकी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 एंड 6। ठीक है, इसको सोल्व करो, देखो कितना आया, ये कितना आ जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद में कितना प्लस का 16 लेमडा, उसके बाद में कितना आया 50 और 100 प्लस का 100। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 60, उसके बाद में माइनस का 25 लेमडा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 96। ठीक है, इसको सोल्व करो, देखो इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 96 और 90 तो -6 रह गया। ठीक है, और -6 रह गया तो देखो कितना हो जाएगा, ये -66, यहाँ से कितना हो गया माइनस का 66 हो गया। ठीक है, और 100 है तो कितना रह गया -34 प्लस का 34 रह गया। ठीक है ना, कितना रह गया प्लस का 34, और यहाँ से कितना रह गया माइनस का 9 लेमडा रह गया क्या, माइनस का 9 लेमडा प्लस 34। ठीक है, ऐसा रह गया क्या। तो अगर लेमडा का वैल्यू अपन -8 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है अपना कि अच्छा 2 पे भी चेक कर लो, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 चेक कर लो, लेमडा इज इक्वल टू 2 पे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 34 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो आया क्या अपना, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एट लेमडा इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू 0 एट लेमडा इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, समथिंग डिवाइड बाय 0 एट लेमडा, और वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2nd। ठीक है ना, कौन सा कंडीशन रह गया, ये देखो डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा, ये तो लिखते हैं x के लिए, है ना, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है माइनस का 18 प्लस 34 डिवाइड बाय 0, और ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन एट लेमडा इज इक्वल टू 2, क्योंकि लेमडा 2 पे क्या बन जा रहा है, डेल्टा 0 बन जा रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0, इसलिए क्या आएगा, नो सॉल्यूशन एट लेमडा इज इक्वल टू 2। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब आता, जब डेल्टा आई
ये सारे के भी कैसे आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं इक्वल टू जीरो, तब क्या आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इक्वेशन है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ वेरिएबल गिवन है क्या, नहीं गिवन, तो पहले तो डेल्टा ही चेक कर लेते हैं इसका, है ना। तो अगर डेल्टा चेक करें तो डेल्टा चेक करो इसको, देखो कितना आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1, उसके बाद में 6 4 -2, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2 और -6, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात आप नोटिस क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये सारे कैसे आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, इक्वल टू किसके हैं, जीरो के। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सारे कैसे आएंगे, जीरो आएंगे। क्यों आएंगे, उसमें एक कॉलम क्या आएगा, 0 0 का आएगा ना। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये क्या आएंगे, जीरो आएंगे। अब डेल्टा चेक कर लो बस, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो डेल्टा का वैल्यू सही लिखा है क्या अपन ने, 7 3 1 6 4 -2 एंड -2 2 -6, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लो, देखो कितना आ रहा है, ये चेक करो, देखिए कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या, डेल्टा कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, फॉर दिस डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। चेक कर लो एक बार, 728 माइनस का 6 × 28, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12, उसके बाद में ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। इसके बाद में ये कितना आएगा, प्लस का 8, ये कितना आ जाएगा, ये प्लस का 28, और ये कितना आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 36 × 3 प्लस 36 × 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 108 हो गया क्या, 108, और सबको ऐड कर लो, देखो प्लस में कौन कौन से हैं, 24 ये हो गया, 32 और ये हो गया कितना 32, इसमें से ऐड कर लो, देखो 32 ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 60 हो गया क्या, ये हो गया 60, तो ऐड कर लो 168 आ रहा है क्या। अब इसको और चेक कर लो, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 48, और ये भी 68 आ रहा है, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, ठीक है ना। ये इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो देखो डेल्टा जीरो आ गया, है ना, और डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 ये भी क्या आ गया, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। लेकिन ऐसे भी दो ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना। तो ऐसे दो ऑप्शन गिवन है, तो देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया। अब देखो एट सेटिस्फाइंग एक्स इज इक्वल टू 2z, तो 2z पुट करो। अगर 2z पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा, पहली इक्वेशन क्या आएगी, 14z प्लस 6y माइनस 2z दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 8z प्लस 6y इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन को देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, देखो कितना आएगा 6 और प्लस 2 8z, यहाँ पे देखो सही लिख रहे हैं क्या, एक बार सही से चेक कर लो कैलकुलेशन, ताकि दोबारा चेक नहीं करना पड़े, है ना। एक्स का वैल्यू कितना पुट किया अपन ने, 2z, तो ये हो गया 14 में से 2 गया 12 आ गया, ठीक है ना। ऊपर तो कितना रहेगा 12z, ये हो जाएगा 12z, यहाँ पे -6z है ही नहीं, है ना, ये तो गलत लिख रखा है ना अपन ने। चलो सही से लिख देते हैं एक बार, ये आ जाएगा कितना 14z प्लस 6y माइनस 2z दैट इज इक्वल टू वॉट, 12z प्लस 6y, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखो एक्स का वैल्यू 2z पुट करो, कितना आएगा, एक्स का वैल्यू अगर 2z पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8z प्लस 4y, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या आ रही है, थर्ड इक्वेशन देखो क्या आएगा, इसमें पुट कर दो तो 2 बच गया, माइनस का 4z माइनस का 2y दैट कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू जीरो, दैट कैन बी रिटर्न एज ये इक्वल टू जीरो, दैट कैन बी रिटर्न एज 4z प्लस 2y दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इनको ध्यान से देखो तो ये सेम क्या लिखे हुए हैं, इक्वल लिखे हुए हैं। कैसे, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, फर्स्ट को क्या ले सकता हूँ कि अगर मैं इसमें से क्या करूँ 3 कॉमन ले लूँ, अगर 3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या लिखा हुआ 4z प्लस 3y तो लिखा हुआ है, 2y तो लिखा हुआ है ना, कितना लिखा हुआ है 4z प्लस 2y, ठीक है। और इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना लिखा हुआ 4z प्लस 2y, और यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है 4z प्लस 2y, ठीक है ना। तो ये कैसे, अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो ये कैसे हो जाएंगी, 2 लाइन्स आएंगी, तीनों लाइन्स कैसे है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, कौन सी लाइन्स है, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। ऐसे अपन चेक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन आर, ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लेन्स,
एक्स वाई और जेड में है, इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन गिवन है ना, 3 प्लेन्स गिवन है, इज ए लाइन। ठीक है, अगर एक लाइन है ना, एक लाइन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट, यही पूछा है क्या, इन ए लाइन देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस यहाँ से यही ऑब्जर्व करना था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और इसके लिए करना क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट डेल्टा आई इज इक्वल टू 0, सारे क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा सोल्व कर लो, देखो डेल्टा इज इक्वल टू 0 सोल्व करो, पहले तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 सोल्व करो, यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा 1 1 1, और इसके बाद में कितना लिखा हुआ 4 7 5 एंड -2 माइनस का 5 एंड अल्फा। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा है, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 7 अल्फा, उसके बाद में माइनस का 20 माइनस का 10, और ये कितना माइनस माइनस प्लस 14 हो गया क्या, ये प्लस का 25 हो गया, और माइनस का 4 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लो 3 अल्फा, और ये कितना माइनस का 30 हो गया, और ये माइनस का 30 हो गया, तो ये कितना रह गया, देखो 30 तो हो गया ये, और ऊपर चला गया कितना 9 चला गया क्या, तो इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू इधर रह गया कितना 3 अल्फा था, तो इधर जाके कितना हो गया -9 अल्फा हो गया क्या, सॉरी -9 हो गया क्या, चलो माइनस का 9, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू -3। कैलकुलेशन एक बार चेक करते जाना, अल्फा का वैल्यू कितना दिख रहा है, अल्फा इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब कोई सा भी डेल्टा 1 या डेल्टा 2 सोल्व कर लो। ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा, तो क्या करो, डेल्टा 1 सोल्व कर लो। ठीक है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो ये जो कॉलम है इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, बीटा आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 7 और 5 आ जाएगा, और बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 5, और लेमडा इसकी अल्फा की जगह पे -3 पुट कर दो, तो वैल्यू सोल्व कर लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस का 21, उसके बाद में -100 आ गया क्या, माइनस का 100, उसके बाद में आ गया माइनस का 10 बीटा, -10 बीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 70। ठीक है, उसके बाद में कितना आ गया प्लस का 25, और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 बीटा, प्लस 12 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, बीटा कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो प्लस का 2 बीटा रह गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 70 हो गए, और ये 95, तो ये कितना रह गया, माइनस का 5 रह गया, तो 26 है ना। तो क्या किसका रह गया, माइनस का रह गया क्या, माइनस का रह गया ना, तो माइनस का 26 इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू 13 दिख रहा है क्या, बीटा इज इक्वल टू 13, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो -3 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से ये एक बात ऑब्जर्व करनी थी कि क्या गिवन है कि इफ फॉर द सम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग 3 प्लेन्स, अगर 3 प्लेन्स एक ही लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, 3 प्लेन अगर एक ही लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक लाइन में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सारे उस जितने भी उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन पे पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ से ऑब्जर्व करनी थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, अगेन प्लेन्स गिवन है, इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, देखो कंसिस्टेंट के लिए मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंट के लिए मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। ठीक है ना, तो अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, ये सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल टू 0, तब क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। और डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो बाकी सारे क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से अपन ये चेक कर लेते हैं, पहले तो डेल्टा ही चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा देखो क्या आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1, बाद में एक्स का कोएफिशिएंट है नहीं तो 0 आ जाएगा, 1 0 और माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 4 3 एंड 5,
ठीक है। और उसके बाद में क्या आएगा, जेड का देख लो तो 7 आ जाएगा, और माइनस का 5 आएगा, और माइनस का 9 आएगा, ठीक है। ये आएगा क्या, तो डेल्टा सोल्व कर लो। देखो डेल्टा अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 27, और ये कितना हो गया, 5 का 20, 20 दूनी 40, माइनस का 40 हो गया क्या, माइनस का 40, और ये 0 हो गया। अब इसको माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 7, 21, 21 दूनी 42, प्लस का 42, और ये हो गया कितना, प्लस का 25, और ये 0 हो गया। अब देख लो प्लस का कितना है, 67 दिख रहा है क्या, तो ये 0 आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सोचना है अपने को, ठीक है ना, ये वाला जुगाड़ सोचना है अपने को। तो इसका मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू, डेल्टा 1 इज इक्वल टू वॉट, देखो इसको उठा के ले आओ, यहाँ पे जी एच और के में रिलेशन चाहिए, तो जी एच के यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 4 माइनस का 4 आएगा ना, माइनस का 4 3, माइनस का 4 3 और 5, ठीक है, और 7 माइनस 5 एंड माइनस 9, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ से जी एच के में एक रिलेशन आ जाएगा, तो कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या, या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसको सोल्व करो। देखे जी के साथ में देखो क्या आएगा, जी के साथ में आएगा ये गया तो माइनस का 9 इंटू 3 27, माइनस का 27, और माइनस माइनस प्लस का 25, ठीक है। और बाद में देखो क्या आया, बाद में एच के साथ में देख लो प्लस, और यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, यहाँ ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये इसके साथ में क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस लिख दिया यहाँ पे, है ना। और माइनस इवन क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। और इसके साथ में क्या आएगा, ये गया, इसके बाद में क्या आया, देखो कि ये गया और ये गया, ठीक है। तो माइनस का 30 प्लस का हो जाएगा 36, और माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 35, माइनस का हो जाएगा 35, ऐसा दिख रहा है क्या, एक बार चेक करते जाना, ठीक है। और उसके बाद में के साथ में क्या आएगा, देखो ये गया और ये लाइन गई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 20, और माइनस का 21 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रिलेशन आ जाएगा। आप देखो क्या आया, जी के साथ में माइनस आ रहा है क्या, तो -2g, माइनस का 2g, माइनस का h और माइनस के इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक है। माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है क्या, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बस यही क्वेश्चन पूछेंगे अपने से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, where a, b and c are non-zero real number has more than one solution, ठीक है। मोर देन वन सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या सोल्व करोगे, उसके लिए अगेन क्या सोल्व करोगे, डेल्टा चेक कर लो पहले तो, है ना। उसके लिए क्या करो, डेल्टा चेक करो। देखो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 3 एंड 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 -1 एंड -3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 5 एंड 2, इसको चेक करो। देखो कितना आ रहा है वैल्यू, यहाँ से वैल्यू अगर चेक करोगे तो कितना दिख रहा है, ये माइनस का 4, ठीक है। ये कितना हो गया, प्लस का 10, उसके बाद में ये कितना हो गया, माइनस का 27, ये कितना हो गया, प्लस का 3, ये हो गया प्लस 5 3 15 दूँ 30, प्लस का 30, और ये कितना हो गया, -3 दूनी 6 6 दूनी 12, माइनस का 12। तो यहाँ से देखो माइनस का 12, और ये तो कितना बना दिया, मैं काटता रहता हूँ, -12 और ये कितना बन गया, माइनस का 39, माइनस का 43, माइनस का तो आ गया 43, ठीक है। ये देखो कितना बन गया, ये भी 43, तो दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सोल्व कर लो। तो यहाँ से ABC में रिलेशन आ जाएगा, सेम जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था वही क्वेश्चन है, ठीक है। एंड सोल्व, आगे लिख देता हूँ एंड सोल्व, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा A, B और C में, जैसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मोर देन टू सॉल्यूशन, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन है और मोर देन 2 सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले तो क्या करें कि वही डेल्टा चेक कर लो एक बार। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो डेल्टा चेक करो, 1 1 3 आया, यहाँ पे 1 2 2 आया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा लेमडा का वैल्यू पूछा है ना, तो 1 3 और लेमडा, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो 0 के, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 लेमडा और प्लस का 9, उसके बाद में कितना आया, +2, उसके बाद में कितना आ जाएगा, माइनस का 6, और ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा, दैट इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू चेक कर लो यहाँ से कितना आ रहा है, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो कितना दिख रहा है मेरे को, ये प्लस का तो लेमडा दिख रहा है, और ये कितना 9 और 2 11 और -12, है
है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 दिख रहा है क्या, लेमडा इज इक्वल टू -1 सॉरी +1, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद में म्यू, तो म्यू के लिए एक डेल्टा 1 सोल्व कर लो, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे ये ले आओ 6, 10 और म्यू, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1, 2, 2 और ये कितना हो जाएगा 1, 3 और लेमडा की जगह पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लो, देखो ये कितना होगा 12 हो गया क्या, और ये कितना हुआ प्लस का 3 म्यू, प्लस का 3 म्यू, और ये प्लस का कितना हो गया 20 हो गया क्या, ये माइनस का 2 म्यू हो गया और माइनस का 2 म्यू, ठीक है। और इसके बाद में 36, 18, 18 36 माइनस का 36 और माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चेक कर लो, देखो कितना आ रहा है, म्यू दिख रहा है एक तो, है ना, और प्लस तो कितना है, प्लस कितना है 34, यहाँ पे -2 रह गया तो माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 12, म्यू इक्वल टू 12 आता है, दिख रहा है क्या, म्यू इज इक्वल टू 12, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू कितना 12, म्यू इज इक्वल टू 12, सही चेक कर रहे हैं क्या, देखो यहाँ से तो एक म्यू मेरे पास में क्या रह गया, ये रह गया, और 12 प्लस ये हो गया कितना 32 और यहाँ पे 4 रह गया क्या, यहाँ पे रह गया 4, ठीक है। और अगर यहाँ पे 4 रह गया तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर 4 रह गया तो ये कितना आ जाएगा, देखो 14 रह जाएगा क्या, 14, ठीक है ना, आ जाएगा 14, म्यू का वैल्यू आया 14। तो अपने को वैल्यू किसकी पता करनी है, वैल्यू क्या चाहिए, किसका चाहिए वैल्यू चाहिए म्यू माइनस लेमडा स्क्वायर, तो म्यू का वैल्यू है 14 - 1 दैट इज इक्वल टू 13, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा आंसर कितना आ जाएगा 13, ठीक है, यही आंसर है अपना। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, देखो अगर मोर देन 2 सोल्यूशन है इसका मतलब एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब 2 सोल्यूशन नहीं रह के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये लैंग्वेज में फंसाने का ट्राई करता है, आपको इस लैंग्वेज में फंसना नहीं है अपने को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ordered pair alpha comma beta for which the system of linear equation this has a unique solution, है ना, और यूनिक सोल्यूशन है इसका मतलब डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यूनिक सोल्यूशन तभी आएगा, ठीक है ना। तो पहले तो डेल्टा सोल्व कर लो, अगर पूछा क्या है ऑर्डर्ड पेयर अल्फा और बीटा पूछा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो क्या करो कि डेल्टा सोल्व करो, उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच दैट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो क्या आएगा 1 + अल्फा, 1 + अल्फा, अल्फा और अल्फा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बीटा, 1 + बीटा और बीटा आ जाएगा क्या, और यहाँ से क्या आएगा 1, 1 और 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, देखो कितना आएगा, ऐसा करो कि R2 को लिख दो R2 - R1 और R3 को लिख दो R3 - R1, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी जाएगा क्या, देखो यहाँ से लिखो इसको ऐसा कैसा लिख लो 1 + अल्फा, 1 + अल्फा बीटा और 1, इसमें से इसको माइनस करो तो ये 1 रह गया, माइनस का 1 रह गया ना, और इसमें से इसको माइनस करो 1 रह गया, इसमें से इसको माइनस करो 0 रह गया, इसमें से इसको माइनस करो माइनस का 1 और इसमें से इसको माइनस करो 0 हो गया और इसमें से इसको माइनस करो 1 रह गया, ठीक है। अब सोल्व कर लो, अब अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 + अल्फा, 1 + अल्फा और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है, और ये 0 हो गया और एक प्लस हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, यहाँ से एक दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 सोल्व कर लो, डेल्टा 1 सोल्व करो और डेल्टा 2 सोल्व करो और डेल्टा 3 सोल्व करो, ठीक है। वहाँ से अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशंस आएंगी, है ना, और उनको सोल्व करके अल्फा और बीटा फाइंड आउट करो, ठीक है। आगे आप सोल्व कर ही लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज ए सॉल्यूशन x, y, z देन x, y लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अपने को करना क्या है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। तो k अपने पास एक कांस्टेंट है ना, k एक कांस्टेंट है, ठीक है। x चलो देखो डेल्टा कितना आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू ये आ रहा है 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा 1 और -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा k 1 और -k,
ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। इसको अगर सोल्व करोगे तो डायरेक्ट सोल्व कर लें क्या, माइनस के और देखें कितना आ रहा है, माइनस के और -6 और माइनस का 2k, उसके बाद में माइनस का 3k, उसके बाद में क्या आएगा +1 और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, माइनस हो गया माइनस का 4k, ऐसा आएगा क्या, माइनस का 4k। ठीक है, तो यहाँ से चेक करो, देखिए ये कितना आ रहा है, माइनस का 7 क्या आ रहा है क्या, माइनस का 7k। ठीक है, और यहाँ से -7 क्या आ गया क्या, या फिर ऐसे ही चेक कर लो, चलो एक बार और चेक कर लो ऐसे कि 1 के साथ में तो क्या आएगा, 1 के साथ में ये गया तो माइनस के +1। ठीक है, और माइनस हो जाएगा +2 के साथ में क्या आएगा, ये गया और ये गया, तो माइनस का 2k और -3। ठीक है, और प्लस के के साथ में क्या आएगा, ये गया और ये गया, तो -2 -3 माइनस का 5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से चेक कर लो, देखे ये तो हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 9 हो गया क्या, और माइनस का इवन 10 हो गया। तो यहाँ से अपना कितना हो रहा है, ये यहाँ पे भी माइनस का 10 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी कितना हो रहा है, माइनस का 10k, माइनस का 10k, और कांस्टेंट कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कितना 1 -6, तो माइनस का 5, तो और यहाँ से भी कितना आ रहा है, माइनस का 5 दिख रहा है ना, दैट इज डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा 1 सोल्व कर लो, तो डेल्टा 1 कितना आएगा, इसकी जगह पे 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 2 3। ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, 1 2 3, और माइनस का 2, सॉरी गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, गलत कर रहे हैं, है ना। देखो क्या कर रहे हैं कि इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा, ये आएगा 1 2 और 3, ये लाइन हटा दो वापस, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 2 1 और -1, यहाँ से कितना आएगा k 1 और -k। ठीक है, तो ये सोल्व करो। देखो अगर मैं एक चीज़ यहाँ से ये देखूँ, यहाँ से देखो अगर डेल्टा 2 लिखूँ, तो डेल्टा 2 देखो क्या आ रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है क्या, 1 2 3 आ रहा है, और यहाँ पे अब चाहे कुछ भी आए, है ना, दो कॉलम क्या बन गए सेम, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा क्या, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा 3 और चेक करो एक बार, अगर डेल्टा 3 चेक करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा, यहाँ पे -2 1 और -1 आएगा, यहाँ पे 1 2 और 3 आएगा, तो इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ से डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तो 0 आ रहे हैं, तो डेल्टा 1 कितना आएगा, डेल्टा 1 और चेक करो। देखो डेल्टा 1 अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का k, ये हो जाएगा -k, उसके बाद में -6, है ना, डेल्टा 1 ये आ रहा है ना, 1 2 3 माइनस का 2 1, अच्छा सेम ही लिख लिया क्या डेल्टा 1, और डेल्टा 1 भी आ रहा है सेम। ठीक है, डेल्टा 1 भी आ रहा है सेम, तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा, और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ये भी 0 दिख रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू कितना दिख रहा है, 1, क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा क्या है, सेम है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है, सेम। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो। अब देखो क्या पूछ रहा है अपने को कि ये पॉइंट आ गया, x y और z आ गए अपने को, है ना, क्या आ गए 1 0 अब देखो कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ को चेक कर लो। देखो x की जगह पे 1 पुट कर लो तो ये लाइन आ जाएगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इक्वेशन सोल्व कर लोगे। देखो अगर ये आइडिया लग जाता है ना, कि थोड़ा सा अगर आइडिया लग गया मेरे को कि ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो इनको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो कॉलम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, तो दो कॉलम अगर सेम आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, लेट ए बी सी डी बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस लैम्डा, इफ दिस इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको, 2021 में आया हुआ है। ठीक है, 2021 में आया हुआ है, कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो एक काम करो,
काम क्या करो कि R2 को रिप्लेस कर दो किससे, R2 माइनस R1 से, ठीक है, और R3 को रिप्लेस कर दो किससे, R3 को रिप्लेस कर दो, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R2 से, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस a माइनस सी, ठीक है। इसको भी देखो अगर थोड़ा सा मैं सही से लिखना चाहूँ तो अगर a b c d a p में है, ठीक है ना, तो a का वैल्यू b माइनस a का वैल्यू कितना होगा, देखो b माइनस a का वैल्यू कितना होगा लेमडा, ठीक है, और c माइनस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लेमडा, ठीक है, और d माइनस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस c लिखा हुआ है तो माइनस 2 लेमडा लिख देंगे, यहाँ पे क्या करें कि माइनस 2 लेमडा लिख देते हैं, x माइनस 2 लेमडा, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस b लिख दो ऐसा कैसा, और यहाँ पे x प्लस a लिख दो, ठीक है। अब देखो इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं क्या, इसको अगर इसमें से माइनस करें तो x गायब हो गया, ठीक है, और -1 और माइनस आ जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 लेमडा रह गया, प्लस का 2 लेमडा क्यों रह गया, क्या किया मैंने, -1 माइनस a प्लस c, और c माइनस a क्या होता है, c माइनस a 2 लेमडा, तो c माइनस a क्या है 2 लेमडा, तो -1 प्लस 2 लेमडा, ठीक है, और x से x वापस गायब हो गया, उसके बाद में c माइनस b दैट इज लेमडा, ठीक है, और यहाँ पे b माइनस a दैट इज लेमडा, और यहाँ पे कितना आएगा, अब इसमें से इसको माइनस करो तो x तो गायब हो गया, और d माइनस b 2 आ जाएगा क्या, d माइनस b, तो ये 2 लेमडा है ना, तो 2 लेमडा और इसमें माइनस करें तो 2 लेमडा प्लस 1, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लेमडा आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अगेन लेमडा आ जाएगा, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। AP की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली अपन ने, तो यहाँ से एक काम करो कि 0 बनाने का ट्राई करो, किसको लिख लो, इसको लिख लो R3 को लिख दो क्या, R3 माइनस R2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, x माइनस 2 लेमडा x प्लस b, और ये आ जाएगा x प्लस a, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 2 लेमडा, और ये कितना लेमडा और ये लेमडा, तो इसमें से इसको माइनस करो, अब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो तो 2 टाइम्स ये गया और ये गया, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस बी टाइम्स लेमडा, और माइनस आ जाएगा कितना x प्लस a टाइम्स लेमडा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब देखो क्या चाहिए अपने को, लेमडा चाहिए क्या, तो x लेमडा प्लस b लेमडा, x लेमडा प्लस b लेमडा, और माइनस का x लेमडा माइनस a लेमडा दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और लेमडा कॉमन ले लो, लेमडा को अगर कॉमन ले लिया, अच्छा ये तो बन ही गया अपना ना, लेमडा को अगर कॉमन लिया तो b माइनस a आया, और b माइनस a क्या है लेमडा, दैट इज इक्वल टू 1, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो बना बनाया क्वेश्चन दिया है अपने को है ना, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू R फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, और डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा ही चेक कर लो पहले तो कितना जाएगा 3 आएगा क्या, 3 1 और 6, ठीक है, और उसके बाद में कितना आएगा माइनस का 1 2 एंड 5, और ये कितना जाएगा 4 माइनस का 3 एंड k, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आएगा 6k, उसके बाद में 36 18 प्लस का 18, और ये प्लस 20, माइनस का आ जाएगा कितना 6 दूनी 12 12 48 माइनस का 48, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5 3 15 15 3 45, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा प्लस k, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये देखो k तो कितना आ रहा है 6k और प्लस k, तो 7k दिख रहा है क्या, 7k है ना, ये कितना हो गया 38 हो गया क्या, तो यहाँ से -10 रह गया, और इसमें ऐड कर लो, तो एक बार कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लो फिर अगर ऐसा नहीं दिख रहा तो, है ना, 6 3 दूनी 6 6k, और ये हो जाएगा प्लस का 36 18, ये प्लस का 20, 6 दूनी 12 12 चौक 48 माइनस का, और माइनस हो जाएगा प्लस 5 3 15 15 3 45, और ये माइनस हो जाएगा प्लस k, तो 6k प्लस k 7k, और इन दोनों को ऐड किया 38 माइनस का 10 रह गया, -10, और यहाँ पे कितना रह गया ये 35 प्लस का 35, दैट इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -5 आता हुआ दिख रहा है कुछ,
है ना, k इज इक्वल टू माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, चेक कर लो। वैसे तो चेक कर, अगर -5 पे वैल्यू एक अपनी आ रही है k की -1 की वैल्यू आ रही है ना, आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं। बाकी आप अगर चेक करोगे तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये भी सब क्या आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब डिनोमिनेटर में 0 है। इसका मतलब डेल्टा तो क्या हो? 0 हो, और डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 इनमें से कोई एक क्या हो? नॉन जीरो हो। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 सोल्व करेंगे तो लेमडा आ जाएगा, है ना। सोल्व कर लो, देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा? देखो डेल्टा इज इक्वल टू वॉट? 1 3 एंड 1। कैलकुलेशन चेक करते जाना आप। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 5 लेमडा, और ये आ जाएगा प्लस का 5 प्लस 6 और ये -5, ये -10 एंड -3 लेमडा, -3 लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा इज इक्वल टू वोट 15 हो गया क्या? और ये माइनस का तो 15 और प्लस का 11, तो माइनस का 4 दिख रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 आता हुआ दिख रहा है क्या? लेमडा इज इक्वल टू 2, लेमडा इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो डेल्टा 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा 1 चेक कर लेते हैं। डेल्टा 1 क्या आएगा? यहाँ से म्यू की टर्म आ जाएगी क्या? चलो आ जाएगी, है ना। तो D1 D2 D3 का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आ जाएगा और 26 आ जाएगा, और क्या आएगा? म्यू आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा? 1 5 एंड 2, और ये आ जाएगा 1 5 एंड लेमडा, लेमडा इज 2। ठीक है, यहाँ से तो ये तो 0 आएगा, ये तो 0 आएगा ना। अच्छा, मैंने डायरेक्ट कैसे बोल दिया? क्योंकि देखो ये दोनों क्या बन गए? इक्वली बन गए क्या? तो डेल्टा 2 चेक करो, डेल्टा 2 चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा 1 3 और 1, यहाँ पे 6 26 और म्यू 1, उसके बाद में जेड वाले में क्या आएगा? 1 5 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लो, और ये दोनों कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना? 26 52 है ना, सही लिखा है क्या? दूसरा वाला जो ये था ये हटा दिया मैंने, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया? D1 D2 D3 लिख दिया, 1 3 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कैलकुलेशन चेक कर देना। 6 26 और म्यू। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा प्लस का 30, ये हो जाएगा प्लस 3 म्यू, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 26, ये माइनस का 5 म्यू, और ये हो जाएगा माइनस कितना? 18 36 माइनस 36, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो देखो ये तो कितना हो गया? अच्छा, माइनस का देख लो पहले, या फिर प्लस का ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये और ये मिलके तो माइनस का 2 म्यू बना दिया। ठीक है, उसके बाद में माइनस का ये और ये कितना बना? 6 6 12 और 62 बन गया। 62 बन गया तो माइनस का यहाँ पे रह गया कितना? 10, और माइनस का 40 बन गया क्या? माइनस का 40, ऐसे ही हुआ क्या? 3 म्यू माइनस 2, ये तो 2 म्यू रह गया। उसके बाद में ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 62, तो प्लस माइनस का 10 रह गया, माइनस का 10 रह गया, तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया 20, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 10, म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 10। म्यू क्या नहीं होना चाहिए? लेमडा तो होना चाहिए 2, और म्यू क्या नहीं होना चाहिए? 10 नहीं होना चाहिए। अगर म्यू 10 हो गया तो ये 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 बन गया तो सॉल्यूशन क्या आएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 2, म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। थर्ड ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है क्या? तो चेक कर लेना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा इंटरवल भी दे रखा है -π/4 से लेके +π/4 तक। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। देखो तो अगर सोल्व करेंगे तो साइन एक्स के साथ में क्या आएगा? साइन एक्स के साथ में आ जाएगा कितना? देखो ये गया और ये गया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस का कोस एक्स के साथ में क्या आएगा? ये गया और ये गया, तो साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स आता हुआ दिख रहा है ना, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स, और कोस एक्स के साथ में क्या आएगा? ये गया और ये गया, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो
इज इक्वल टू जीरो, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक काम करो कि अगर यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, दोनों क्या है, सेम ही तो लिखे हुए हैं, है ना, ये सेम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा ही। ऐसा क्या? ऐसा ही तो होगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि साइन एक्स, एक बार कैलकुलेशन देखना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 2 टाइम्स क्या आ गया, कोस एक्स तो बाहर आ गया एक बार और, तो कोस स्क्वायर एक्स बन गया क्या, माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये कितना बन गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स रह गया ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या दिख रहा है मेरे को कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स और क्या रह गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स, उसके बाद में माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसको और लिख दो कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे इसको अगर मैं इन दोनों को अगर साथ लिख दूँ तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एक बार ऐसा लिख दिया और एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स रह गया ना, तो प्लस का साइन एक्स कोस एक्स और माइनस का कोस स्क्वायर एक्स ये रह गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अगेन देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स एक बार बाहर आके स्क्वायर हो गया, दिख रहा है क्या? देखो यहाँ से क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ से अगर मैं कोस एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, साइन एक्स और प्लस कोस एक्स बचेगा, है ना, सॉरी माइनस कोस एक्स बचेगा ना, क्योंकि वो कॉमन आएगा, माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो कॉमन आ गया, तो कितना बन गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका तो होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक रह गया प्लस का कोस एक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करिए, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बस जो क्लास 9-10 में जो फॉर्मूले पढ़ते थे वो यूज़ किए अपन ने, है ना। तो यहाँ से आ क्या रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, है ना, तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1, टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो टेन एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से देखो क्या आ रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 कोस एक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब देखो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आता होगा आपको, है ना, ये क्या होता है पाई बाई 2 और ये माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। और ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है, चेयर बनती है ना, ऐसी चेयर बनती है कुछ, है ना। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लेना है, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे अगर पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 4 है, और यहाँ पे कितना है, पाई बाई 4, ठीक है, यहाँ पे कितना है, पाई बाई 4, तो ये वैल्यू कितना होगा, -1, और ये कितना होगा, प्लस का 1, ठीक है, ये कितना होगा, प्लस का 1 और ये -1, ठीक है ना। तो अपने को क्या पूछा है, टेन एक्स इज इक्वल टू 1, टेन एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, पाई बाई 4 पे, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 एक सोल्यूशन होगा। और -2 तो देखो अपना ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, ग्राफ अपना यहाँ से यहाँ तक है, बस ओनली ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने ग्रीन में लिखा है वो अपना ग्राफ है, ठीक है। और ये लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 1 की, और ये लाइन क्या है, वाई इक्वल टू, ये y इक्वल टू 1 की है, ये y इक्वल टू -1 की है, तो y इक्वल टू -2 तो इससे ऊपर जाएगा, y इक्वल टू -2 तो क्या आएगा, इससे ऊपर, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये तो अपने उसमें नहीं, डोमेन में नहीं है, अपने डोमेन में नहीं है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द ओनली सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे इसके, 1, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू, है ना, के हैज नो सॉल्यूशन मतलब k मस्ट बी इक्वल, सॉरी ऐसा बोल दो कि अगर नो सॉल्यूशन है तो लेमडा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और लेमडा i मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा ही तो होता है ना, तभी तो नो सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ से चेक कर लो, देखो पहले तो डेल्टा ही चेक कर लो, डेल्टा इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा इज इक्वल टू देखो क्या आएगा यहाँ पे, के वाई है या एक्स वाई है, यहाँ पे
के वाई है या अक्स वाई है, एक बार अकॉर्डिंग टू दिस चेक कर लें क्या। तो इसका मतलब अक्स के साथ में कुछ नहीं है, एक बार यही चेक कर लो, है ना। तो चलो अक्स के साथ 0 है, और ये कितना वाई के साथ में कितना k+1 और जेड के साथ में है 1। तो इसका मतलब अक्स के साथ में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और वाई के साथ में यहाँ पे k है, यहाँ पे 1 है, और जेड के साथ में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे k, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक करो, देखो ये तो 0 हो गया, ये k+1 हो गया क्या, ये k+1, ठीक है, ये k+1 हो गया, और ये +1 हो गया, ये -k हो गया, और ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा +k इंटू k+1, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से k तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से k तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर k कैंसिल हो रहा है तो 1 + k² प्लस k दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा कुछ आ रहा है अपना ना। तो मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लूँ, अच्छा इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है ना, क्योंकि देखो अगर कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लो, देखो ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा, अगर मैं दूसरी तरीके से भी लिख लूँ इसको, तो 0 के साथ में वाला तो गया, तो -k+1 और इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में आएगा ये गया, ये गया। ठीक है, तो k -1 ठीक है, और +1 के साथ में क्या है, ये गया, ये गया, तो ये और ये, तो 1 -k, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो कि इसको अगर मैं माइनस लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तो -k+1 और k-1 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कैसा बच गया, और k-1 लिया तो यहाँ पे -1 बच गया, दैट इज इक्वल टू 0, तो k-1 और यहाँ पे कितना रह गया, k+1 दैट इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू एक तो 1 दिख रहा है, एक -2 दिख रहा है। ठीक है, k का वैल्यू 1 दिख रहा है और -2 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 भी है और -2 भी है। ठीक है, तो अपन चेक करना पड़ेगा डेल्टा वन इज इक्वल टू, देखो डेल्टा वन कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, k का वैल्यू यहाँ पे k है और यहाँ पे है k², और ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो k+1 k और 1, ये आ जाएगा 1 और k। ठीक है, अगर k का वैल्यू इफ़ k इज इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है ना, अगर k का वैल्यू 1 लें तो डेल्टा 1 क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, ये 1 1 1 ये 2 1 1 और ये 1 1 1, इसका मतलब ये तो क्या आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, ऐसे डेल्टा 2 चेक करो, डेल्टा 2 अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा 2 चेक करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या आएगा, k का वैल्यू 1 पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो, तो 1 1 1 और ये कितना आ जाएगा 1 1 1, तो ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब k का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ठीक है, k का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, k इक्वल टू -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है जिन क्वेश्चन में, तो आप अपना डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल M+ लर्निंग में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लो।